बंदौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम आवे लंबन को। राम नाम आवे लंबन को। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में ना तो भक्ति है, न कर्म है, न ज्ञान ही सांगोपांग संपन्न हो पाएगा। केवल परमात्मा का नाम ही कल्याणकारी है। एक भगवत नाम का आधार यदि जीव ले लेता है तो इस संसार सागर से वो आसानी से पार हो सकता है। ऐसा श्री गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुवीर नाम भज, नाहन आन आधार। तो कहते हैं कि ये कलयुग मलों का घर है। इसमें जो है तामसी लोगों की वृत्तियाँ हो जाएंगी, अशुद्ध लोग काम करेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे और नाना प्रकार की ईर्ष्या की वृत्तियाँ पनपने लगेंगी। ऐसी अवस्था में जब सारे संसार में अनैतिकता फैल जाएगी, तब इस संसार से पार जाने का सुगम उपाय केवल भगवत नाम ही। देखो, चारों युगों की गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। किस युग में किस भगवान के स्वरूप की प्रधानता थी। बोले सतयुग सब योगी विज्ञानी, वो कर हरि ध्यान तरें भव प्राणी। सतयुग में पूर्ण रूपेण से सतोगुण फैला हुआ था, न तो तमोगुण था न रजोगुण था। तो सभी भगवान के भक्त थे, सभी योगी विज्ञानी थे और इस तरह परमात्मा की आराधना करके संसार से पार हो जाते थे। त्रेता में धर्म का एक चरण कम हो गया, सत्य का ह्रास हुआ। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, ज्ञान और दान। अब त्रेता में क्या है? बोले त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, उप्र वहीं समर्पे कर में भवतरहीं। नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा श्री भगवान की आराधना की जाती थी और उनका जो फल होता था वो भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया जाता था।
तो जब भगवान के श्री चरणों में हम अपने सत्कर्मों को अर्पण करेंगे तो फिर वो कई गुना फल देते हैं और इस तरह वो जीव संसार से पार हो जाते थे। अब द्वापर आया, इसमें धर्म के दो चरण का ह्रास हुआ, सत्य और तप, ये दो चरण का ह्रास हुआ। बोले द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पदे पूजा, ओ बिन हरि तरही उपाय न दूजा। द्वापर में सत्य चला गया, साधना तपस्या चली गई, मात्र दया और दान बचे। तो इन दो के आधार पर योग अब नहीं हो पाएगा। यज्ञ भी विशेष तौर से सांगोपांग संपन्न नहीं हो सकेंगे। इसलिए भगवान के साकार विग्रह के श्री चरणों की पूजा बता दी गई। भगवान के साकार विग्रह की पूजा करो, उनका चिंतन करो, उनका नाम का स्मरण करो, और इस तरह द्वापर में संसार सागर से पार हो जाते थे जी। अब कलयुग आया, कलयुग में तो 3 चरण नष्ट हो गए, सत्य भी चला गया, तपस्या भी चली गई, दया भी चली गई। अब तो दया ही नहीं है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ के पीछे निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में जीव किस तरह, जो जीव भगवान को पाना चाहते हैं, संसार के आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए फिर बताया कि इस युग में तो तुम ना तो यज्ञ कर पाओगे, क्योंकि यज्ञ का ज्ञात ही नहीं मिलेगा कोई, वेद मंत्रोच्चारण हो नहीं पाएंगे, ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट हो रहा है, यज्ञ भी नहीं कर पाओगे, और भगवान की पूजा के लिए भी समय नहीं रहेगा। पेट के भरण पोषण में ही सारा समय निकल जाएगा। तब फिर क्या करें? तो फिर बताया कल नहीं भगति न करम विवेकू। क्या करें? बोले राम नाम अवलंबने को, राम नाम अवलंबने, केवल भगवत नाम का ही आधार है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ये तो मुख से भगवत नाम लेना है, आप काम करते हुए भी नाम ले सकते, और नाम भी के लिए भी कोई नियम नहीं रखा। बोले तुलसी अपने राम खो, रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जमत है, जब परो परत खेत में बीज। खेत में बीज डाले आओ, कैसा भी गिर जाए लेकिन वो जम जाता है। उसी तरह भगवत नाम इस युग में किसी भी तरह लिया जाए, लेने लगो तो वो जीव का कल्याण ही करता है। भाव को भाव अनखे आलसो, बोले नाम जपते मंगल दिस दसो। किसी भी प्रकार से भगवत नाम का उच्चारण यदि लोग जीव करने लगे तो दसों दिशाओं में मंगल प्रारंभ हो जाता है। देखिए, अग्नि पर चाहे हाथ जान के रखो या अनजान में हाथ लग जाए, वो जला देगी, उसकी उत्सुकता है जलाने की। इसी तरह बिजली का तार, करंट, चाहे जान के छुओ या अनजान के लग जाए, वो तो करंट लग जाएगा और अपना स्वभाव बताएगा। विष अगर कोई जान के पी ले तो मरेगा, अनजान में ही पिया तो मर जाएगा, क्योंकि वो तो अपना प्रभाव बताएगा। उसी तरह भगवत नाम कोई जान के ले
या अनजान के लिए वो तो अपना प्रभाव करेगा, दसों दिशाओं में प्रकाश करेगा। इसलिए संतों ने कहा कि ये कलिकाल में मलिन बुद्धियां लोगों की हो जाएंगी, भगवत नाम का आश्रय रहेगा नहीं, नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे कैसे भी लोग भगवान के नाम लेने की प्रक्रिया संतों ने बता दी कि अगर किसी प्रकार भी नाम का स्मरण किया जाए तो वो जीव का कल्याण करे। अब देखिए, यहाँ तो राम नाम बताया, दूसरी ओर क्या बताते हैं? उत्तरकांठ में मानस रोग नष्ट करने के उपाय गोस्वामी जी बता रहे हैं। रघुपति भगति सजीवन मूरी, ओ अनुपान श्रद्धा मत पूरी, यह विधि भले सो रोग न साई, नाही तो कोटे जतन नहीं जाहि। वो कहते हैं रघुपति भगत सजीवन मूरी, राम जी की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है, इसको गुरु के बताए हुए रास्ते से श्रद्धा से पान करो तो क्या होगा? बोलिए आए तो भले ही स्वरोग नसाई, तो भले ही मानसिक रोग नष्ट हो जाएं। वरना आजकल देख रहे हैं आप, सभी टेंशन, क्रोधावेश, लोभ की प्रवृत्तियां, ये सभी इसमें जो है परेशान हो रहे। अब यहाँ पर रघुपत भक्ति बताई है, वहाँ कह रहे हैं कि राम नाम अवलंबते, भक्ति और राम नाम क्या अंतर है? नहीं, एक ही चीज। गोस्वामी जी ने उसका प्रकाश कर दिया है, से प्रकाशित कर दिया है। बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरण जोग, सावन भादो मास। जैसे बोले वर्षा ऋतु आती है तो 4 महीने की होती है, आषाढ़ श्रावण भादो कुंवर। लेकिन वर्षा का जो पानी जो बरसने वाला घोर स्वरूप होता है वो तो सावन भादो है। अगर सावन भादे सूखे निकल जाए तो कोई मतलब नहीं, फिर कोई लाभ ही नहीं है। तो वर्षा ऋतु का जो घोर स्वरूप है, लाभ देने वाला रूप है, वो सावन और भादो है, इसी में वर्षा होती है। उसी तरह जो राम जी के नवदा भक्ति के सोपान हैं, क्योंकि भक्ति 9 प्रकार की बताई गई, उनके बीज क्या हैं? बोले उनके बीज रकार और मकार। जैसे वर्षा ऋतु की बीज सावन और भादो हैं, उसी प्रकार नवदा भक्ति के बीज रकार मकार हैं। माने जिसने राम नाम का अपनी जिह्वा से सतत स्मरण कर लिया या सतत स्मरण करता रहता है, उसके हृदय में नवदा भक्ति प्रकाशित हो जाती है। ऐसा श्री गोस्वामी जी बताते हैं। इसलिए भक्ति का मतलब इस कलयुग में मात्र राम नाम से ही। बोले बारी मथे घृत होए, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपील। बिना भगवत भजन के संसार से कोई सोचे कि हम जन्म मृत्यु के बंधन को काट लेंगे, असंभव। मोहर लगाते हैं गोसाया, सिद्धांत अपेल, ऐसा हो नहीं पाएगा बिना भगवत स्मरण की। कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी तीर्थाटन कर लो, कितने भी जो है दान पुण्य कर लो, सभी का फल मात्र स्वर्ग तक है, स्वर्ग के लोगों का सुख है, भगवान की प्राप्ति नहीं है।
और भगवान की प्राप्ति तो जो राम नाम ऐसी से होगी, राम नाम से ही परमात्मा का प्रकाश हृदय में जागृत होने लगेगा। गोस्वामी जी आए कह रहे हैं, देखो वाल्मीकि जी ने तो उल्टा राम राम जपा, इतना जपा कि ब्रह्म के समान प्रकाश हो गया उनका। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसलिए सज्जनों, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवन का कल्याण कर सकेगा। राम नाम को अंक है, राम नाम एक है, अंक है। और जितने भी साधन हैं यज्ञ इत्यादि, बोले सब साधन है सुन। सुन इसलिए बताया कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इनसे मात्र स्वर्ग आदि के सुखों को आप भोग सकते हैं। और पुण्य छूड़े मृतलोका पठंती, पुण्य छीण हो जाएंगे, फिर मृतलोक भेज दिए जाओगे, तो का मतलब नहीं करो। इसलिए वो कहते हैं अंक पकड़े रहो। अगर अंक पकड़ के ये करते हो तो ये 10 गुना फल देंगे। जैसे राम नाम को एक लिख लो, यहाँ एक बिंदी लगाओ 10 हो जाए, एक और बिंदी बढ़ा दो 100 हो जाए, 10 गुना दे जा रही हर बिंदी। तो राम नाम को अंक सब साधन सुन, अंक लिए 10 गुण है, और अंक बिना सब सुन। चाहे जितनी बिंदी बढ़ा दो 10 गुना फल देने बढ़ती जाएगी। और एक ने कहा हटा दो तो सब सुन के सुनने, चाहे तुम असंख्य तक पहुंच जाओ। अरे एक बिंदी बढ़ाई 10, 2 बिंदी बढ़ाई 100, 3 बिंदी बढ़ाई 1000, 4 बिंदी बढ़ाई 10,000, 5 बिंदी आई 1,00,000 को एक मिटा दो, कछू नहीं है। तो इसलिए भगवत नाम जरूरी है जीवन में। यही गोस्वामी जी का संदेश है। वो कहते हैं इस युग में जीव कुछ कर पाने में असमर्थ रहेगा, सांगोपांग संपन्न नहीं होगा, इसलिए भगवत नाम का आश्रय ले लो। न मिटे भावे संकट दुर्घट है, न मिटे भावे संकट दुर्घट है, तपे तीरथ जन्म अनेक अटो, कली में ना ज्ञान वैराग कहूँ, कली में ना ज्ञान वैराग कहूँ, सब लागत फूंकट झूठ जटो, नट जो पेट को पेट अकेत, नाना विधि ठाट ठटो। ओ तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो सदा सुख, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना ने सेवा सर राम रटो, रसना ने सेवा सर राम रटो। अगर जीवन में आनंद की अनुभूति करना हो, परानंद की अनुभूति करना हो, तो भगवत नाम का स्मरण ले लो। नाम रूप लीला धाम में साकार भगवान के 4 दिव्य विग्रह हैं, इनमें से किसी एक का आधार ले लो, 3 अपने आप आ जाएंगे। इसलिए एक जगह गोस्वामी ने लिखा है, माँ में स्वयं भगवान श्री राम की वाणी है, माँ में गुण ग्राम नाम रत, मम से आशा है मेरे रूप का जो चिंतन करता है, गुण से आशा है मेरी गुणावली को जो गायन करता है, माँ में गुण नाम, माँ में गुण ग्राम, ग्राम से आशा है मेरे धाम में रहने का, और नाम रत, नाम से आशा है मेरे नाम का है, यानी नाम रूप लीला धाम। माँ में गुण ग्राम नाम रत, अगर ये 4 चीज़ें कोई जीवन अपने जीवन को उसमें लीन कर लेता है तो गत ममता मद मोए, उता कर सुख सोई जाने, बोले परानंद संदोए। उसे जो सुख की अनुभूति होती है वो सुख सबसे ऊंचा है, सबसे परा है, परे है। परमानंद की अनुभूति उस जीव को होती है, जो नित नया आनंद मिलता है, नित नया मिलता है। कब तक? बोले अनंत समय तक, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। परमात्मा अनंत है, आनंद अनंत है। इसीलिए योगी
भगवान के नाम के आश्रय लेकर के उस आनंद को ढूंढते हैं। उस आनंद सागर में पहुंचने के लिए ही बड़ी बड़ी साधनाएं करके उन्हें प्राप्त करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।